अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी का 3 का तलस्म टूटा, यानी कि 3 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद विधानसभा चुनाव में हार हुई, तो पार्टी मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। विधायक से लेकर सांसद तक बागी हो चुके हैं। जो कल तक ममता बनर्जी के सबसे करीबी थे, वो आज दीदी की तरफ आंखें तरेर रहे हैं, फिर चाहे वो सायोनी घोष हो या फिर काकोली घोष। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी बचाने की, या यूं कहें अपनी सियासी साख को बचाए रखने की। लेकिन अब ये बेहद मुश्किल है और ये बात दीदी अच्छे से जानती हैं, इसीलिए अब वो दिल्ली के चक्कर काट रही हैं। कल तक जिस कांग्रेस को ममता बनर्जी भाव नहीं देती थी, आज उन्हें वही संकट मोचक नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हाथ ममता बनर्जी को इस सियासी बवंडर से बाहर निकाल पाएगा? और अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते हैं टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी सामने आई। 19 टीएमसी सांसदों के साइन की हुई जो चिट्ठी सामने आई है, उनमें चिट्ठी में सायनी घोष, यूसुफ पठान के नाम है, शताब्दी रॉय है, बापी हल्दर है, अबू तहर खान के भी साइन है। बागी टीएमसी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की। आपको बता दें कि 18 मई को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। यानी कि अब साफ हो चुका है कि ममता की टीम के 19 बागियों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजी, और इसका जो सबूत है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और सायनी घोष इनमें से सबसे चर्चित नाम, यानी वो नाम जिनके लिए टीएमसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि वो उन्हें छोड़कर जाएंगे। काकोली घोष, किन किन दस्तखत हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा शताब्दी रॉय, उन्होंने भी जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी है उसमें अपने दस्तखत किए हैं, यानी वो भी बागी गुट में शामिल हैं। इसके अलावा बापी हल्दर का भी नाम इसमें शामिल है। ये देखिए, पहले ऊपर आपको हम वो सिग्नेचर दिखा रहे हैं और उसके नीचे आप उनके नाम देख लीजिए। डॉक्टर शर्मिला सरकार का नाम भी शामिल है, उन्होंने भी दस्तखत किए हैं इस चिट्ठी में। और इसके अलावा अगर एक एक करके बात करें तो प्रसून बैनर्जी का नाम है। प्रसून बैनर्जी देखिए, दस्तखत उनके भी हैं। तो ये प्रूफ है, ये बाकायदा पूरा सबूत है कि कौन कौन से लोग अलग हुए हैं। जगदीश CR बर्मन का भी नाम शामिल है इस लिस्ट में, जिन्होंने ये लेटर लिखा है स्पीकर को। इसके अलावा हसित कुमार मल का भी नाम शामिल है। ये देखिए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें डेट भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी है। अरूप चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है, MP हैं, इन्होंने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है अपने दस्तखत के साथ। तो ये पूरे बागी जो नेता है उनका सिग्नेचर किया हुआ जो लेटर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कालीपाड़ा सारेन का नाम शामिल है, दीपक अधिकारी का नाम शामिल है, जून मलिया का नाम शामिल है और पार्था भौमिक का नाम शामिल है। ये इन चारों के दस्तखत हम आपको दिखा रही है। देखिए, ये जो दस्तखत है ये उनकी तरफ से किए गए। इसके अलावा आपको जो बाकी है उनका नाम दिखा रहे हैं। अबू ताहिर खान है, खलीलुर रहमान है, यूसुफ पठान है, मिताली बाग का नाम भी शामिल है और साथ ही माला रॉय, ये भी 5 नाम इसमें हैं। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये जो है वार्म रिगार्ड्स जो कि रचना बनर्जी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है, उनमें तमाम जो बागी सांसद हैं उन्होंने दस्तखत करके लोकसभा स्पीकर को ये चिट्ठी सौंपी है और ये टीएमसी का साथ अब छोड़ चुके हैं। इसके अलावा सायोनी घोष, ये सबसे चर्चित नाम है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में किस तरह से इनके कई बयान बहुत विवादों में भी रहे। सायोनी घोष को देख करके कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती है, लेकिन उनका भी नाम इस बागियों के लिस्ट में शामिल है। तो ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल हैं जो कि ममता दीदी के बहुत करीबी रहे हैं, ममता दीदी के साथ हमेशा रहे हैं। और अब जब ये दस्तखत किया हुआ लेटर सामने आया है तो ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो जाती है कि कौन कौन से वो नाम है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, भले ही टीएमसी लगातार ये कहती रही कि भाई फर्जी खबरें उड़ाई जा रही हैं, हमारे तो इतने लोग ही नहीं है जो हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अब क्या प्रूफ और चाहिए? दस्तखत किए हुए जो पूरी चिट्ठी की लिस्ट है वो हमारे सामने है और वो तमाम नाम है जो कि ममता दीदी के बहुत करीबी थे। बिल्कुल, देखिए, बहुत करीबी नाम है और वो नाम है जो बढ़ चढ़कर जब चुनावी प्रचार हो या फिर किसी प्रकार का सार्वजनिक मंच, उनके बयान, उनके भाषा और उनके तेवर ऐसे दिखाते थे मानो काली घाट पे यानी कि ममता बनर्जी का जो निवास है उनसे ज़्यादा उस जगह का कोई करीबी ही ना हो। लेकिन अब हालात और तस्वीर जो हैं वो मैं आपको बता दूं बिल्कुल उलट है। और यही नहीं, जो दिल्ली में टीएमसी का दफ्तर तक चला करता था पार्थ भौमिक के सरकारी आवास पर, वो तक उन्होंने खाली करवा दिया और टीएमसी के पास दिल्ली में कोई अब दफ्तर तक नहीं है। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक चीज़ देखिए समझ लेने वाली है, ये जो चिट्ठी है ये एक तरह से अनाधिकारिक चिट्ठी है जो कि बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जब मुलाकात हुई तब साइन की गई। हालांकि लोकसभा स्पीकर को क्या ऐसी ही 19 सांसदों के साइन वाली कोई चिट्ठी भेजी गई है? ये जो चिट्ठी है वो अभी तक सार्वजनिक रही हुई है, जिसको लेकर टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गौरव। और देखिए, पूजा मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और पूजा और बेहतर तरीके से बता पाएंगी, पश्चिम बंगाल की राजनीति को काफी वक्त से वो कवर कर रही है। पूजा, जरा बताइए, ये जो तमाम नाम इस चिट्ठी में है जो इस वक्त टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है,
कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए इन नामों का उन्हें छोड़कर जाना। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक बड़े झटके सामने आ रहे हैं और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। आपको याद होगा कि कीर्ति आजाद से लेकर कल्याण बनर्जी तक लगातार ये कह रहे थे कि जो नया खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, जिसमें जो है वहां पर बागी सांसद एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं इस खेमे में, उनके पास संख्या 13 से 14 से ज्यादा नहीं है। लेकिन आज जब ये चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, ये साफ हो गया है कि 19 सांसद जो बागी थे वो उस खेमे में शामिल हुए हैं। न सिर्फ ये, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी सांसद जो है लगातार नए खेमे के संपर्क में हैं, उनका नाम भी जुड़ सकता है। लेकिन जैसा आप भी बता रही थी कि इनमें 2 नाम ऐसे हैं जो बेहद चौंका देने वाले हैं। पहला नाम है शाइनी घोष, जो लगातार ममता बनर्जी को कॉपी करने की भी कोशिश करती थी, सफेद साड़ी पहनना, वैसे ही हवाई चप्पल पहनना, उसी तरीके से जो है स्पीचेस देना, और जब शाइनी घोष उसमें शामिल हो गई, उसने साइन कर दिया। कल हमने देखा कि जब वो कलकत्ता एयरपोर्ट में पहुंची तो कैसे छुपते छुपाए पहुंची, किसी से बात नहीं की, मास्क लगाया था, चश्मा लगाया था, और कोई मानी कि पहचान ही नहीं सकता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर बागी सांसद है और जब सिग्नेचर और दस्तखत कर दिए हैं उस चिट्ठी में, तो सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि शाइनी घोष को जो है कुछ ही दिन पहले लगातार जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही थी ममता बनर्जी के घर पर, एक मीटिंग में जब ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया गया, तब हमने देखा था कि युवा मोर्चा की अध्यक्ष के तौर पे शाइनी घोष को बनाया गया, लेकिन फिर भी वो बागी गुट के साथ जो है शामिल हो जाती है, दस्तखत कर देती है, और साथ ही एक और नाम मैं दीदी को वापस अपनी बिखरी हुई जो टीएमसी है उसको समेटने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। गौरव और पूजा, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। और देखिए, दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में टीएमसी ने पार्टी कार्यालय खाली कर दिया है। पार्थ भौमिक के बंगले में ये टीएमसी कार्यालय चल रहा था। टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक को ये बंगला अलॉट था। अब क्योंकि पार्थ भौमिक ने बगावत के बाद नए आवास की मांग की थी, 9 जून को पार्थ भौमिक को फ्लैट अलॉट हो गया था। टीएमसी दफ्तर से पार्टी पोस्टर और ममता के बैनर भी अब हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बागी सांसदों का दंश झेल रही तृणमूल कांग्रेस को अब दिल्ली में अपना दफ्तर भी खोना पड़ा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस, जिसने सालों से दिल्ली में कोई अपना अलग से ऑफिस नहीं बनाया, वो अपने सांसदों के सरकारी बंगलों के भरोसे ही दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय चलाती रही है। लेकिन अब 20 राजेंद्र प्रसाद रोड, जो कि टीएमसी के बागी सांसद पार्थ भौमिक का सरकारी आवास हुआ करता था, उनके आवास बदल लेने की वजह से अब ये टीएमसी का ऑफिस भी जो है वो अब नहीं रहा है। और ये 20 राजेंद्र प्रसाद रोड, यहाँ पर पहले तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े बोर्ड्स और तमाम पार्टी की गतिविधियां हुआ करती थी, फिलहाल उस दफ्तर पर ताला लग गया है, क्योंकि खुद पार्थ भौमिक ने कुछ दिन पहले अपना आवास बदलने की मांग की थी और टाइप 6 की जगह टाइप 7, जो कि उन्हें हुगली 501 में अलॉट हो गया है, वो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं और उसके बाद पार्टी को ये दफ्तर खाली करना पड़ा है। इससे पहले टीएमसी जो है वो 61 साउथ एवेन्यू से संचालित होती थी, जो कि उस वक्त पार्टी का हिस्सा रहे मुकुल रॉय का घर हुआ करता था। लेकिन मुकुल रॉय के बीजेपी जाने के बाद टीएमसी ने पार्थ भौमिक के सरकारी आवास को, सांसद आवास को अपना ऑफिस बनाया था। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं कि टीएमसी के पास दिल्ली में अपने कार्यालय को संचालित करने के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। इससे पहले भी जब कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद दोनों ही सांसदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस वक्त भी टीएमसी को इस जगह को जो है वो हासिल नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्हें किसी दूसरे सांसद के घर पर जाकर आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जहां एक तरफ 19 सांसद टीएमसी के बागी हो चुके हैं, पार्टी के सिंबल और पार्टी का अस्तित्व जाने में है, ऐसे में इन तमाम खतरों के बीच अब टीएमसी अपने केंद्रीय कार्यालय का संचालन कहां और कैसे करेगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह फिलहाल लगा हुआ है। और गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, पूजा भी बनी हुई है। गौरव, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई अभी। पहले तो सत्ता गई, उसके बाद पार्टी चली गई और अब दिल्ली स्थित कार्यालय था वो भी हाथ से निकल गया। बड़ी मुश्किल में है टीएमसी। देखिए, बिल्कुल टीएमसी में, और टीएमसी ने एक तरीके का ये रवैया रखा कि उसने कभी कोई स्थायी अलॉटमेंट जो है वो केंद्रीय कार्यालय के तौर पर दिल्ली में नहीं लिया। मुकुल रॉय का घर जो 61 साउथ एवेन्यू में चलता था, वहां पार्टी दफ्तर चलता रहा। उसके बाद ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 20 राजेंद्र प्रसाद रोड है और ये टाइप 6 बंगलो है
और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। जितने भी बोर्ड, जितने भी फ्लैक्स, जितनी भी तरह के यहाँ पर टीएमसी दफ्तर के पार्टी के निशान थे, वो सब कुछ यहाँ से हट चुके हैं। और चूंकि ये बंगला जो है वो दूसरा अलॉट हो गया, जो कि पार्थ भौमिक, जो कि बैरकपुर से सांसद थे, उन्होंने अब जो है वो हुगली अपार्टमेंट बाबा खड़क सिंह मार्ग में 501 नंबर उन्हें अलॉटमेंट मिल गया, जो कि टाइप 7 जो है वो सांसद आवास है, वहां पर उन्हें नया आवंटन मिल गया। ऐसे में जो आवंटन समिति है लोकसभा की, उसने जो है ये पूरे तरीके से खाली करा लिया और पूरा सामान लेकर जो है वो टीएमसी को अब यहाँ से अस्थायी रूप पर उनके राज्यसभा सांसद जो नदीमुल हक हैं उनके यहाँ फिलहाल रखना पड़ रहा है और वहां किसी तरीके से अस्थायी रूप से संचालित होगा। लेकिन सवाल यहीं पर नहीं रुकेगा। अब क्या वापस केंद्रीय कार्यालय ममता बनर्जी यहाँ पर किसी सांसद के यहाँ स्थापित कर सकेंगी? क्योंकि विधायकों का जो एक बड़ा गुट है वो बागी हो चुका है, सांसदों का एक बड़ा गुट जो है वो बागी हो चुका है। तमाम इनके निकाय स्तर पर जो इनके नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी पकड़ ममता बनर्जी की बनी रहेगी? क्या उनके पास पार्टी बचेगी? ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारी आशंकाएं बनी है। इन सब के बीच में टीएमसी का यहां से चले जाना और नई जगह तलाशना बहुत मुश्किल है। और मुझे याद है कि जब कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जाकर कामराज लेन में एक सांसद के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर पहले से इस तरह की कोई तैयारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं हुआ करती थी। तो अब मुश्किल में है टीएमसी के पास खुद के कितने नेता जो कि माना जाए कि कालीघाट के विश्वस्त हैं, ममता बनर्जी के करीबी रह गए या उन पर भरोसा या आस्था रखते हैं, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन आप देखिए ये पूरा 20 राजेंद्र प्रसाद रोड जो है इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ, कोई चहल पहल नहीं, ताला लग चुका है। यहाँ पर सारे होर्डिंग, बोर्ड, नेम प्लेट, सब पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय से टीएमसी का पोस्टर हट चुका है। टीएमसी का नामो निशान भी यहाँ दफ्तर में नजर नहीं आ रहा है। गौरव लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव और पूजा, आप दोनों हमारे साथ बने रहे क्योंकि लगातार एक के बाद एक पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। अब बड़ी खबर एक और ये है कि टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी का नया सम्मन मिला है। 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी को पेश होना होगा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक से ये पूछताछ होनी है। हालांकि पहले भी सीआईडी दफ्तर में पेशी उनकी हो चुकी है। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि पूछताछ लंबी उनके साथ हुई है। कई तरह के सवाल जवाब उनसे किए गए हैं और फर्जी दस्तखत का ये मामला है। उसी को लेकर के टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। 14 जून को अब दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी को पेश होना होगा। और अभिषेक इससे पहले कल जब पहुंचे थे दिल्ली से कोलकाता तो वहां पूछताछ में शामिल भी हुए थे। लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। तो देखिए अभिषेक बैनर्जी कल दिल्ली से कोलकाता पहुंचे, वहां पर सीआईडी दफ्तर में वो पहुंचे थे। लेकिन इस बीच उनके लिए राहत इस बात की है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। क्या क्या जानकारियां हैं इसको लेकर आपको बताती हूँ। तो देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बैनर्जी को थोड़ी राहत जरूर दी है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, यानी अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी अगर पूछताछ की जरूरत होती है। हालांकि कल देखिए पूछताछ हुई भी थी। तो अभिषेक बनर्जी को फिलहाल जरूर थोड़ी राहत मिली हुई है इस मामले में, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें समन दिया गया है पूछताछ को लेकर के और उनसे पूछताछ होने वाली है। और इधर जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बनर्जी पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां उन पर शिकंजा कस रही हैं। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी कल्याण बनर्जी ने बगावत कर दी है। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के रवैये से नाराज थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी को तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। सुनिए। ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ, उसको रखो, इसको सराओ, उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी
वर्कर के लेके चलेगा? पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। पूजा, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कल्याण बनर्जी का इस तरह से बात करना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि 4 तारीख से पहले कभी इन तरह के किसी नेता ने अभिषेक बनर्जी के रवैये को, डिक्टेटरशिप को लेकर सवाल नहीं खड़े किए। अब इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, पार्टी में भागम भाग मची हुई है। तो वाकई अभिषेक बनर्जी पार्टी की टूट के लिए जिम्मेदार हैं या फिर ये अवसरवादिता की राजनीति है? ये नेता समझ चुके हैं कि अब टीएमसी में कुछ रखा नहीं है पश्चिम बंगाल में। देखिए, जहां तक तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट की बात करें या फिर उन लोगों की जो ममता बनर्जी के साथ है, हर कोई ये कह रहा है कि समस्या अभिषेक बनर्जी को लेकर है, यानी कि तमाम फसाद की जड़ जो है वो अभिषेक बनर्जी है। और जहां तक कल्याण बनर्जी की बात करें तो कई दशकों से ममता बनर्जी के साथ रहे, इतने सालों से उनके पास खड़े होकर राजनीति की, और ऐसे समय में जब लगातार तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद नए खेमे में शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, कल्याण बनर्जी तब भी ममता बनर्जी के पास खड़े रहे, डट कर खड़े रहे, उनके जो समर्थन में खड़े रहे। लेकिन कल जो वाकया हुआ, बेहद जो है इमोशनल हो गए कल्याण बनर्जी और ये कहते हुए दिखे कि अभी भी डिसरिस्पेक्ट करने की हैबिट अभिषेक बनर्जी की नहीं गई है। और ये आपको वाकया बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी के का जो केस था उसमें वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कल्याण बनर्जी उनका केस लड़ रहे थे। और सिर्फ कल का ये केस नहीं, जहां पर सीआईडी के समक्ष उनको जाना था फर्जी हस्ताक्षर मामले में, ऐसे कई केसेस है जिसमें कल्याण बनर्जी उनको और अलग अलग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लोग ये भी बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की डिक्टेटरशिप ऐसी थी कि अगर पहले वो आवाज उठाते तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता, क्योंकि टीएमसी की सरकार थी। पूजा, आप हमारे साथ बने रहे। टीएमसी में देखिए लगातार बगावत हो रही है और एक और वजह है वो है भ्रष्टाचार। जिस तरह से टीएमसी के शासन में टोलाबाजी और कट मनी सिंडिकेट काम कर रहा था और अब जिस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उसके बाद ही कई नेताओं ने टीएमसी को छोड़ना शुरू कर दिया है। कल टीएमसी के पुष्पा की बीच सड़क पर परेड निकाली गई। पुष्पा यानी जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा बता रहे थे चुनाव के दौरान, पुलिस ने उसी इलाके में घुमाया, जहांगीर खान के इलाके में घुमाया। जहांगीर खान पर जबरन वसूली के आरोप लगे हैं। वो नेपाल भागने की फिराक में थे जब उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद देखिए उन्हीं के इलाके में लाकर के ये परेड निकाली गई है। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, हालांकि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि इस तरीके से आप परेड नहीं निकाल सकते, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है कि जब इन नेताओं को पकड़ा जाता है तो लोग भी सड़कों पर आ जाते हैं और पुलिस भी ऐसे परेड के जरिए एक मैसेज देना चाहती है कि अब और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि डिग्निटी की वजह से जो है किसी भी अगर ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको बीच सड़क ऐसे घुमाया नहीं जा सकता, इस तरीके से परेड नहीं कराया जा सकता है। लेकिन उसके बाद ही मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज किया गया, शॉर्ट्स के साथ जो है टी शर्ट पहनाकर जो है घुमाया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट इसका क्या संज्ञान लेता है। लेकिन अपने आप को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान, जो सालों से दहशत बन गए थे अपने इलाके में, फलता और डायमंड हार्बर में लोगों को डराते थे, धमकाते थे, आप देखिए आज क्या उनका जो है हर्ष हुआ है और किस तरीके से उन्हें शॉर्ट्स और टी शर्ट में घुमाया गया है उस पूरे इलाके में। और एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जहां पर जहांगीर खान माफी मांगते हुए भी जा रहे हैं स्थानीय लोगों से, और स्थानीय लोगों का भी काफी गुस्सा दिखा जहांगीर खान पर, क्योंकि इतने सालों से न किसी को वो वोट डालने देते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, उन पर हमला करवाते थे और लोगों के ऊपर दादागिरी चलाते थे। आज वही लोग उनको हुटिंग कर रहे हैं, वही लोग उनके मोबाइल फोन पर वीडियोस बना रहे हैं और जहांगीर खान बेबस देख रहे हैं। और देखिए ये वक्त का पहिया है जो घूमता है तो तस्वीरें कुछ इसी तरीके की नजर आती है। शुक्रिया पूजा।